नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है। इससे पहले कि मैं आपका उनसे परिचय कराऊं, मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कॉलेज जो कांड्रा बोकारो में स्थित है, उसका कोविड पीरियड के बाद अब आज से ऑफलाइन जो क्लासेस है या जो सारी एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट हो गई हैं। उसी मुद्दे पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार साहब मौजूद है। सबसे पहले जरूहार साहब, स्वागत आपका JTN न्यूज़ इंडिया पे। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि इस क्षेत्र का एक ऐसा टेक्निकल कॉलेज है जो बहुत ही कामयाबी से अपना सफ़र जारी रखे हुए है और जो बीटेक को लेकर या MBA को लेकर के एकमात्र बड़ा इंस्टीट्यूशंस है जो अचीवमेंट्स अर्जित कर रहा है। सबसे पहले तो जो अचीवमेंट्स हैं आपके लास्ट ईयर के वो ज़रा आप ब्रीफ कर दीजिए, फिर हम आगे सप्लीमेंट्री ले रहे हैं। ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से एफिलिएटेड है हमारा कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो, जो एक इंजीनियरिंग और MBA का इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। सर्वप्रथम तो हम सब धन्यवाद देते हैं झारखंड सरकार को और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची को, माननीय हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर PK मिश्रा साहब को और रजिस्ट्रार साहब को, जो हमें अनुमति मिली है कॉलेज को अब ऑफलाइन तरीके से चलाने के लिए। तो उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है फैकल्टी में भी और विद्यार्थियों में भी। जो हमारी मुख्य पीछे यहाँ तक कि कोविड के काल में भी हमारी जो मुख्य 7 सफलताएं रही हैं उनका मैं ज़रूर इसमें जिक्र करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं सोसाइटी से शुरू करता हूँ। हमारी जो सोसाइटी है गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी बोकारो, तो इनके कई स्कूल भी हैं। GGPS सेक्टर 5, GGPS चास, पलामू में भी स्कूल है GGPS का, और धनबाद में है। इसके अलावा मोहाली और होशियारपुर पंजाब में भी हमारे स्कूल्स हैं। तो सोसाइटी हमारी इतनी सफल और इतनी हेल्पिंग है कि उसने समाज के लोगों को भी कोविड में बहुत साथ दिया। हमने यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया अपने हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में, यहाँ तक कि डॉक्टरों की भी रहने की व्यवस्था की। और जो कभी प्रॉब्लम आया तूफ़ान का, यास तूफ़ान हो या और भी कोई कभी आपदा आई, तो उस समय भी हमारी सोसाइटी और हमारा कॉलेज यहाँ की जनता के साथ खड़ी रही है। दूसरी जो हमारी सफलता है वो कॉरपोरेट जगत में है। हम यहाँ पे काफ़ी MOUs हमारे हो रहे हैं बच्चों के प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, प्लेड इंटर्नशिप के लिए। हाल ही में हमारी MOU चियाड़ा के साथ हुई है, जो कि झारखंड सरकार की ही एक एजेंसी है जिसका पहले का नाम बियाड़ा था, और वहाँ के इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए और उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हम सब ने MOU किया है। इसके अलावा आकाश कंस्ट्रक्शन है, F5 हैं और भी कई इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ MOU हो रहे हैं। इनसे बच्चों को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और इंटर्नशिप मिल रही है। 36 कंपनियां इस कोविड काल में भी हमारे कॉलेज में ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से, जब ये परमिटेड था ऑफलाइन मोड, हुई हैं, आई हैं, और उन्होंने हमें बच्चों को करीब 170 बच्चों को अभी तक प्लेस कर चुकी हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा जो है सफलता, जिसमें हम कहते हैं कि झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के साथ हमारी जो तालमेल है वो एक बेहतरीन है। वो शायद ही किसी विद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसा हुआ होगा। हम झारखंड सरकार के साथ कदम से कदम मिला के उनके डायरेक्शन को भी पालन करते हैं और उनके साथ हम सहयोग करते हैं। चाहे वो बात किसी भी एग्ज़ाम सेंटर की हो, यहाँ JPSC का हमारा कॉलेज सबसे बड़ा सेंटर बोकारो का था, 1128 बच्चे यहाँ पे शामिल हुए। इसके अलावा हमारे पंचायती राज के परीक्षा हो या रेलवे की परीक्षाएं हो या बैंक की परीक्षाएं हो, ये हमारे कॉलेज हम लोग देते हैं पूरी बिल्डिंग और टीचर के साथ, जिससे वो सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से यहाँ परीक्षा ले सकें। इसके अलावा JUT की भी अभी हाल में ही ऑफलाइन परीक्षा डिप्लोमा JEE की हुई है, स्टूडेंट्स की यहाँ पे हुई है। इसके बाद जो चौथी सफलता मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि वो एकेडमी की है। इस कॉलेज की एकेडमी बेहतरीन रही है। गेट माई यूनिवर्सिटी या और भी कई जो शिक्षा की साइट हैं
उन्होंने इसको लगभग हाईएस्ट रेटिंग झारखंड में दिया है। और यहाँ के स्टूडेंट ने उसकी जेन्युइन सर्वे के बाद पाया है कि एकेडमी बेहतरीन, यहाँ के टीचर जो हैं हमारे पास वो अधिकांश डॉक्टरेट और एमटेक हैं, साथ ही वो गेट क्वालिफाइड भी हैं। 16 करीब टीचरों को, प्रोफेसरों के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर की व्यवस्था है और वो कैंपस में ही रहते हैं। स्टूडेंट भी गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बेहतरीन कैंपस में हॉस्टल की व्यवस्था है, जहाँ 24 घंटे बिजली पानी सुनिश्चित कराई जाती है, इंटरनेट की व्यवस्था है। इसके बाद जो पांचवा हमारा जो, जिसको हम कह सकते हैं कि उपलब्धि है, वो है रिसर्च और इनोवेशन। कॉलेज लगातार रिसर्च के क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि राज्य सरकार की एक यूनिवर्सिटी है जिसके तहत ये कॉलेज आता है, उसने एक ग्रुप बनाया है रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए बच्चों के, स्टूडेंट्स के। इसमें प्राध्यापकों को भी रखा गया है, प्राचार्यों को, तो उसमें इस कॉलेज का भी चयन किया गया है। और उस ग्रुप में जो मेंटर के रूप में मुझे भी रखा गया है, उसका नाम है अनविकसिकी 2021, और उसमें भी हमारे छात्र भाग ले रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी हमारा कॉलेज लगातार अपने योगदान दे रहा है, जिससे ग्रामीण विकास हो। उन्नत भारत अभियान, जो कि माननीय प्रधानमंत्री का एक बड़ा इनिशिएटिव, हाँ, इनिशिएटिव है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज को इसकी बाहर सौंपी गई है। उसमें से ये 5 गाँव को अधिग्रहित भी किया है। जी हाँ, इसमें हम लोगों ने 5 गाँव को एडॉप्टेशन किया है। बताइए उसके बारे में। उसमें जैसे हमारी डूमर जोर है, सियाल जोरी है, झाला है, तेलो है, ऐसे हमें 5 गांव को हमने इसमें अडॉप्ट किया है। जरूर साहब, इसमें होना क्या है? उन्नत भारत का जो स्कीम है प्रधानमंत्री का, जो 5 गांवों को कॉलेज ने अडॉप्ट किया है, स्कीम्स क्या चलेंगे इन गांवों में? इसमें छात्र अपने प्राध्यापक जो है उनके साथ गांव में विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी समस्याओं को उन्होंने पहले आइडेंटिफाई करना है और उस समस्या का हल, तकनीकी हल क्या हो सकता है, उसको उनको सॉल्व करवाना है। प्लस जो विभिन्न योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उनको भी इस माध्यम से वो छात्र जो है उनको, ग्रामीण वासियों को उससे जोड़ेंगे और उनके क्रियान्वयन में तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे। एक स्पंदन नाम का फिल्म भी इस विषय में बच्चे बना रहे हैं, जिसको कि राष्ट्रीय रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैदराबाद में भाग लेना है। तो इस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बच्चे काम कर रहे हैं। जरूर साहब, एक और सवाल है कि जो बच्चे आपके जा रहे हैं गांव में रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए, जाहिर है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं जी। मैं सही समझ रहा हूँ क्या? हाँ, उसके अलावा जैसे एक नया विषय लिया है बच्चों ने, जैसे लीफ मैनेजमेंट। चूँकि झारखंड एक जंगल से घिरा हुआ राज्य है, तो हमने बहुत तरह के मैनेजमेंट यहाँ की है, लेकिन लीफ मैनेजमेंट नहीं किया, पत्तों का। जरा बताइए। हाँ, तो ये पत्ते जो है, जैसे जंगल में या गांव में ही बड़े बड़े पेड़ हैं, वो गिरते हैं और उनके लाइव पत्ते भी होते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में अपने लिए अचीवमेंट होगी कि पत्तों का, जैसे एक सेरिकल्चर है, रेशम पालन के द्वारा, जैसे साल के वृक्ष बहुतायत में हैं, बेर का वृक्ष है, अर्जुन का वृक्ष है, मलबरी प्लांट्स हैं, इनके ऊपर जो है जब हम सेरिकल्चर करते हैं, मतलब रेशम पालन करते हैं, तो हमारे जो भी आदिवासी वर्ग हैं या किसान हैं, तो उससे काफ़ी उनसे अपना आर्थिक क्रियाकलाप चला सकते हैं। दूसरा, इन पत्तों से जो गिर कर के वेस्ट हो जाते हैं, उनको किस प्रकार उनको ऊर्जा के लिए हम यूज कर सकें, किस तरह से उनको हम बेहतर प्रबंधन करके उसको हम लोग ऊर्जा के रूप में यूज करें, या फिर किसी चीज़ बनाने के लिए, जैसे पत्तल या कोई और चीज़, इस पर भी बच्चे काम करें। अभी आने वाले समय में मैं इसको खुलासा अधिक करूँगा, अभी फ़िलहाल इस पर काम चल रहा है। जरूर साहब, एक खास सवाल मैं ले रहा हूँ, वो ये है कि जब भी MOU आपका होता है, तो जो जियाडा के साथ आपका हो रहा है, तो लगता नहीं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, कि ज़रूरत उनकी भी है, ज़रूरत आपकी भी है, कि उनको मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, और आपके पास है तो इनको प्लेसमेंट चाहिए। ये पॉजिटिव जेक्चर है। हाँ, MOU इसीलिए किए जाते हैं, एक दूसरे के मदद से
हम आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदाएं हम लोगों के पास है, क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स और रिसर्चर हमारे पास हैं, और उनके पास औद्योगिक है, प्रबंधन की बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ होते हैं। यहाँ हमारा जो MBA का कॉलेज है झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेज है। तो इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हम लोग बनाएंगे, और उनको भी अपील करते हैं उद्योगपति को आपके चैनल के माध्यम से कि वो हम लोग को संपर्क करें। हमारे वेबसाइट में भी उसके लिए दिया गया है, व्यवस्था है। तो हम उनके ट्रेनिंग में उनके भी जो वर्कर हैं या उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, इवन BSL प्रबंधन में भी अगर उनके पास ट्रेनिंग के लिए एक पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमारे यहाँ से आपका कॉलेज तैयार है। जरूर साहब, एक और खास सवाल है, वो ये है कि जो फाइनल ईयर के आपके स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो इंटर्नशिप होता है आपके यहाँ, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि वो इतना उम्दा स्तर का है कि मतलब पास आउट से 1 साल पहले ही वो इतने स्किल्ड होते हैं और रेडी टू वर्क होते हैं कि उनका डेपुटेशन और प्लेसमेंट बहुत आसान हो जाता है। अर्न एंड लर्न योजना के तहत हमारे पास ये है कि आखिरी के जो 6 महीने बच्चे के रहते हैं हमारे स्टूडेंट के, बीटेक के खासकर, तो उनके पास लगभग उनकी सारी तकनीकी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा पूरी हो जाती है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोविज़न है कि हम उनको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं। तो इंडस्ट्री को भी एक बार ये थोड़े कम पेमेंट पर स्टूडेंट मिल जाते हैं जो ऑलरेडी लगभग इंजीनियर तैयार होते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी आगे की प्रैक्टिकल शिक्षा भी लेते हैं, और साथ में वो इंडस्ट्री को एज एन इंजीनियर भी वो वर्क करते हैं। तो इस प्रकार का ये एक हमारा ये परियोजना है अर्न एंड लर्न, और इसके तहत बच्चे भी कुछ अर्न भी उनको इंटर्नशिप जो पेड होती है उसमें मिल जाती है, इंडस्ट्री उनको हेल्प करते हैं और वो भी करते हैं। इस प्रकार परस्पर इस पूरे क्षेत्र में, बोकारो और झारखंड के क्षेत्र में, हम औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, सोसाइटी का विकास, और साथ में जो सबसे आवश्यक है रोजगार, वो बच्चों को रोजगार परक शिक्षा है। जरूर साहब, मैं एक और सवाल ले रहा हूँ, वो है सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर के। आपके कॉलेज के बारे में जानने की मेरी बहुत इच्छा है, तो ज़रा बताइए कि वो सर्टिफिकेट कोर्स जो आपके यहाँ चल रही है वो किस ढंग की है आपके यहाँ? हमारे यहाँ विभिन्न विषयों पर एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहा है 3 महीने का, और ये प्रोग्राम का उद्घाटन हमारे माननीय रीजनल डायरेक्टर जियाडा कीर्ति श्री मैडम ने इसका किया था, और वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे में जो सिलेबस में नहीं है, और वो सिलेबस में इंक्लूड करना यूनिवर्सिटी में कम समय में संभव नहीं है, लेकिन वो उद्योग में उसकी बहुत आवश्यकता है और इमीडिएट है। तो वो सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या सेफ्टी से रिलेटेड हो, या फिर वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कंप्यूटर के ट्रेनिंग से उसका संबंध हो, रेफ्रिजरेशन से संबंध हो, इस प्रकार जैसे एनिमेशन के कोर्सेज हैं जिससे बच्चे सीखकर आजकल डिजिटल मार्केटिंग में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। इस प्रकार के कोर्स हमारे दिए हुए हैं वेबसाइट पर, और हम लोग जरूर हमको वाइंड अप करना है। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि आपके यहाँ का जो हॉस्टल फैसिलिटी है और आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग को लेकर के, जो स्थानीय जिला प्रशासन है बोकारो, वो भी आपके कॉलेज को स्टैंड बाई में रखता है कि कोई बड़ी आपदा आ गई या कोई बड़ा सहयोग अगर चाहिए तो आपके कॉलेज की तरफ देखता है। तो लगता नहीं है कि ये सामाजिक दायित्व का एक और जरिया है आपके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है वो बोकारो ज़िले में बिल्कुल पुरलिया रोड पर ही है, जिसलिए इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। और हमारे कॉलेज पूरा ग्रीन कैंपस है। यहाँ पे हमारे पास सोलर सिस्टम से सब बिजली की भी व्यवस्था है, पर्याय बिजली की। तो हम लोग देते हैं, पीछे कई बार मौका लगा है, और हम सदैव भविष्य में भी हम तैयार रहेंगे कि हमें कभी भी ऐसी अपने क्षेत्र के लोगों को मदद करने की मौका मिले। प्रशासन अगर हमें कभी भी इस विषय में हमें मांग करता है तो हम देने के लिए तैयार रहते हैं। जरूर साहब ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार, जो डायरेक्टर हैं यहाँ टेक्निकल कॉलेज में। अगली बार एक और ख़ास मेहमान और एक विशेष कार्यक्रम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।